अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, एक धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। बिहार में जो विरोधी हमारे उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। अशोक चौधरी से बार बार पूछा जा रहा है। आज शुक्रवार को प्रेस से अशोक चौधरी ने कहा कि कोई ट्रंप के साथ मुझे जोड़े या किसी अन्य के साथ, इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने अपनी आमदनी के बारे में जो जाहिर किया है उतने के लिए ही वह जिम्मेदार है। उनके या उनके परिवार के लोगों के नाम एक धुर भी जमीन का कोई जिक्र करे तब तो जवाब दें। वीडियो के मुख्य अंश को सुनिए और इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग बात है। मैंने जहानाबाद में बयान दिया था कि मेरी घोषित संपत्ति का 200 करोड़ और 500 करोड़ नहीं, मेरी घोषित संपत्ति का 1 करोड़ या 1 धुर जमीन भी कोई दिखा देगा तो मैं मानने को तैयार हूं, मैं उसकी गुलामी करने को तैयार हूं। अब कल कोई आए और कहे कि ट्रंप के साथ इनका पार्टनरशिप है, इसका क्या मतलब है? आरोप लगाना है तो आरोप कभी भी राजनीतिक जीवन में किसी के ऊपर आरोप लगा दे। कल आप प्रॉपर्टी खरीदिएगा, आप पत्रकार है तो मेरा प्रॉपर्टी हो जाएगा। हमने जो प्रॉपर्टी घोषित किया है उसका 1 करोड़ या 200 करोड़ तो छोड़ दीजिए, एक धुर जमीन भी अगर मेरे परिवार के नाम पर कहीं है तो उसका कागज ला के दीजिए। किसी का कागज दिखाने से थोड़ी अशोक चौधरी का कागज हो जाएगा। इसका डीड वो दिखा रहे हैं। अब किसका दिखा रहे हो तो उन्हें बताया, हम डीड थोड़ी देखे हैं। किसका डीड दिखा रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हो तो ऑलरेडी मेरे घोषित संपत्ति में है, वो तो आप और सबको देख सकते हैं। अशोक चौधरी ने तर्क दिया कि कोर्ट में वह खुद गए हैं और कोर्ट से यह मामला लंबे समय में तय होगा। जनता के बीच में यह मामला 2 महीने में तय हो जाएगा। अशोक चौधरी वितंडा करते जा रहे हैं, तर्कों के जंजाल को बार बार फैलाते जा रहे हैं। प्रेस वालों के सामने कैमरा पर बोलते हुए अशोक चौधरी बार बार दुविधा में देखे गए और सभी बातों को किनारे करके उन्होंने यही कहा कि उनके ऊपर लगे भ्रष्टाचार का मामला जनता के अदालत में तय हो जाएगा। इस तरह है जन समर्थन के दावे या दम के साथ अशोक चौधरी ने इस मामले को किनारे कर देने की कोशिश की। उनके सेक्रेटरी के माध्यम से उनकी बेटी और परिवार के लिए जमीन खरीदा गया और बाद में फिर यह जमीन उनके परिवार के इन्हीं सदस्यों के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। इस आरोप के ऊपर जवाब देने अशोक चौधरी कभी भी सीधे सीधे नहीं आए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से किसी की न राजनीतिक हत्या हुई है और न मेरे जैसे अशोक चौधरी की राजनीतिक हत्या होगी। हम पोस्टर, पंपलेट और झंडा बांधकर छात्र जीवन से यहाँ आए हैं। 4.5 साल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, टिकट बांटे। 20 में जनता दल यूनाइटेड के हम कार्यकारी अध्यक्ष रहे। किसी के चाहने से मेरी राजनीतिक हत्या नहीं होगी और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। प्रेस वालों से उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले वोट सर्वे में जो भी बात आए, नीतीश सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय नेता है। वह प्रेस वालों के इस संदेह का जवाब दे रहे थे। किसी वोटर सर्वे ने तेजस्वी की लोकप्रियता में काफी बढ़त आने का जिक्र किया है। अशोक चौधरी ने यह दावा किया कि एनडीए 200 सीटों से कम पर चुनाव नहीं जीतेगी। नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिनको पूरे बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। इसके अलावा अभी बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जितना विश्वास नीतीश जी पर जनता को है। इस बार क्या लक्ष्य है? इस बार तो लक्ष्य हमारा 200 है, 200 पार। किसी भी परिस्थिति में हम 200 पार करने का लक्ष्य रखे हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से जो डॉक्यूमेंट दिखलाए गए, उन्होंने किसी तरह का कोई सरोकार जाहिर नहीं किया। राजनीति में सामने से आ रहे आरोप को किनारे कर देने का जो अनैतिक तरीका है, अशोक चौधरी ने उसे ही रखने की कोशिश की।
उनको इस बात का सहारा लेने में थोड़ा भी तकलीफ नहीं हुआ कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप को जनता धोकर के साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि यह मामला जनता के अदालत में तय हो जाएगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट कीजिए। अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे।